होली है, रंग है, गुलाल है, धमाल है और गुजिया की मिठास है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और मेरे साथ हैं शगुफ्ता। आज जमने वाला है रंग। क्यों शगुफ्ता? हम जमाने वाले हैं, हमने जिम्मा लिया है जमाने का और रंग आप तक पहुंचाने का और रंगों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा सब बताने का। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। होली और होलिका दहन पर हमारी महा कवरेज जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको समझाएंगे और बताएंगे मुहूर्त के बारे में, जो आपको बताएंगे होलिका दहन के बारे में, जो आपको बताएंगे भद्रा का साया मंडरा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और होलिका दहन पर किस तरीके से आप भद्रा के साये से बच सकते हैं और कैसे आपको होलिका दहन करना है। लेकिन चंद्र ग्रहण का साया भी है, बचना कैसे, ये सब बताएंगे। तो होली पर हमारी बड़ी और महा कवरेज की शुरुआत हो चुकी है। बस आप रहिए हमारे साथ। हम अगले 2-2.5 घंटे तक पूरा रंग जमाने वाले हैं। देश और दुनिया में किस तरीके से होली के रंग छाए हुए हैं। दुनिया की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तानी ना हर जगह बसे हैं और उनको भी बेसब्री से इंतजार रहता है होली का, दिवाली का, होली के रंगों का। तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से रंग जमा है आज पूरे देश में। होलिका दहन पर इस बार भद्रा का साया है, इसलिए होलिका दहन हर साल की तरह देर शाम को नहीं बल्कि देर रात को होगी। देखिए, भद्रा के प्रभाव से बचने के तरीके क्या हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि अपने खास मेहमानों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि भद्रा के साये से बचना कैसे है। भद्रा के बाद चूंकि होलिका दहन किया जाता है, उसका वक्त क्या रहने वाला है। होली पर भी इस बार देखिए चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है, तो मन में डर होगा, संशय होगा कि चंद्र ग्रहण की वजह से कहीं से होली हमारी खराब तो नहीं होने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संयोग जो है 101 साल बाद बना है, तो चंद्र ग्रहण का होली पर असर क्या पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ इस बार इस शो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात होलिका दहन की कर लेते हैं। कुछ ही घंटों में शुरुआत होने वाली भद्रा और चंद्र ग्रहण पर भी हम बात करेंगे। पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। उमंग और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली होली हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का आदि पर्व है। लेकिन इस बार की होली थोड़ी विशेष है क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:27 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। यानी होली के दिन कुल 6 घंटे 3 मिनट तक रहेगा चंद्र ग्रहण। पूरे 101 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं भी हैं। ऐसे में आप ये जान लीजिए कि ये चंद्र ग्रहण मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के अधिकांश हिस्से, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में ही दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए जानकार बता रहे हैं कि होली के नियम और विधान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 14 तारीख को मध्य दोपहर तक पूर्णिमा है, 14 मार्च को, और उसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है लगभग सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। अब इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, और दूसरी बात, ये चंद्रमा का प्रच्छाया या उपछाया ग्रहण है जिसको ग्रहण की श्रेणी में रखते ही नहीं हैं। तो ग्रहण हो या ना हो, जब भारतवर्ष में दिखेगा ही नहीं तो पर्व त्योहारों पर, नियमों पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसलिए सामान्यतः जैसे आप होली का पर्व मनाते हैं, खेलते हैं, वैसे ही मनाते रहेंगे। होली पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से होली का पर्व मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाएगा। साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी आप होली चिंता मुक्त होकर निर्विघ्न तरीके से मना सकते हैं। लेकिन होलिका दहन को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आज होने वाली होलिका दहन पर भद्रा का साया है। दरअसल पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च यानी आज सुबह 10:36 से शुरू हो चुकी है, जो 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्राकाल आरंभ हो चुका है, जो आज रात 11:26 तक रहेगा। भद्राकाल में होलिका दहन नहीं किया जा सकता, इसलिए होलिका दहन आज रात 11:27 के बाद किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि होलिका दहन में मुहूर्त का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बगैर मुहूर्त का ख्याल रखे होलिका दहन करने पर अशुभ फल की आशंका उत्पन्न हो जाती है। देखिए, होलिका दहन कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका जब मन किया आपने लकड़ी जला ली होली के पहले और कह दिया होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ मुहूर्त की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम अपनी सारी बुराई को जला रहे हैं। पिछले साल की सारी नकारात्मक चीजों को हम होलिका की अग्नि में भस्म करने जा रहे हैं। तो होलिका दहन का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन इस बात का संकेत है कि परेशानी कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका की अग्नि इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि इसमें आपके कष्ट क्लेश जलकर खाक हो जाते हैं। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं, तो निश्चित तौर पर लाभ होता है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि अपनी किस परेशानी के लिए होलिका की अग्नि में आपको कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। साफ है कि आज के इस विशेष मौके पर आपको अपनी कोई मनोरथ पूरी करनी है या किसी परेशानी से निजात पाना है, तो होलिका दहन के दौरान संबंधित वस्तु को होलिका की अग्नि में अर्पित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, घड़ी में वक्त हो चला है इस वक्त 6:12। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, 8:30 बजे तक स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये महा कवरेज लगातार चलती रहेगी। इस प्रकार से आपको बताते रहेंगे भद्रा के बारे में, आपको मुहूर्त के बारे में बताएंगे, होलिका दहन कब करना है, होली में कौन से रंगों का इस्तेमाल होगा, बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। द्वारका के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़ी हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए मनीषा, दिखाइए इस वक्त कैसी रौनक है वहां पर। आप रौनक खुद देखिए शगुफ्ता, यहाँ पे हर कोई जो है इस लठमार होली का जो है मजा ले रहा है। हालांकि बरसाना नंदगांव का ये पारंपरिक उत्सव है इस तरीके से होली खेलना, लेकिन आप द्वारका में भी इस तरीके की होली जो है आपको खेलते लोग दिख जाएंगे, क्योंकि हर कोई वहां नहीं जा पा रहा। तो ये अद्भुत आनंद जो है अब यहाँ लेने के लिए लोग आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं, बच्चे हो बड़े हो, हर कोई पूरे जोश के साथ जो है मार रहा है। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये वो प्रेम का, उस मस्ती का, उस भक्ति का जो संगम है वो दिखाता है कि किस तरीके से ये होली खेलना कितना जरूरी है। अपना ही एक पन जो है वो नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं हर कोई अब यहाँ पे आ गया। कपल के बीच में ये होली लठमार होली जो होती है वो खेलते दिखे, तो एक अलग नजारा होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी लठमार होली खेली जाएगी। साथ के साथ ऊपर की तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो मटका फोड़। जी हाँ, बात कीजिए मनीषा, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी रवजोत, अभी जो लठमार होली खेली जा रही है, इसके बाद ही जो है अभी मटका फोड़ होली खेली जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इनके आंखों में पट्टी बांधी गई है और अब पूरे तरीके से इनको घुमा दिया जाएगा और देखा जाएगा कि निशाना है या नहीं। मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा कि कहीं लट मेरे ही पड़ रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, नहीं ये तो चीटिंग हो गई, इसको घुमा दो, पूरा घुमा दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आनंद ले रहे हैं। ये पर्व ही ऐसा है होली का, हर कोई रंग से तो होली खेलता है, लेकिन जब बात लठमार होली की हो, फूलों की होली की हो, लड्डू की होली की हो, या फिर इस तरीके की मटका हांडी फोड़ने की परंपरा हो, तो अलग ही नजारा होता है। और आप तस्वीरें देखिए कि आप शायद उतना आनंद नहीं ले पाओगे जितना आनंद मैं ले रही हूँ उस वक्त नवजोत। यहाँ पर आके इस तरीके से होली खेलना, लोगों के चेहरे पे खुशी एक अलग ही। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी साथी भी आ गई है, उनको थोड़ा बहुत हिंट देने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आंख बिचौली खेली जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मटके को ऊपर नीचे किया जा रहा है और अलग ही उमंग, अलग ही एक आनंद है। और अभी धीरे धीरे जो ये उत्साह है वो दुगना होने वाला है। लोगों की भीड़ जो है, क्योंकि वीक डे है तो लोग जो है इस वक्त दफ्तर में थे, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पे अलग ही भव्य नजारा होगा। फूलों की भरपूर होली जो है वो खेली जाएगी राधा रानी के साथ, कृष्ण भगवान कृष्ण के साथ। और आप देख सकते हैं अभी तो
जमकर खेली थी और यहाँ पर मटका फोड़ने की जो परंपरा थी वो भी पूरी हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है। लोगों से भी बात करेंगे। अभी आपने लठमार होली खेली और आपने दबा के लठ मारा बिना सोचे कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। होली तो ऐसे ही होती है ब्रज की। अच्छा, ऐसी गोपियाँ कभी देखती नहीं है गोपियाँ लगेगी नहीं लगेगी। अच्छा। वो मस्ती में अपने मस्ती में झूम जाती है। के लट होते थे यहाँ तो फोम के लट मारे आपने। क्योंकि मैं ब्रज की लड़की हूँ हाँ। इसलिए मेरे को आता है कि कैसे होली खेलते हैं। अच्छा, ब्रिज में खेली आपने कभी वहाँ? हाँ ब्रज की हूँ मैं। हाँ वहाँ पे लटमार होली खेली? जोश नहीं है तो होली क्या है। अच्छा, जोश नहीं है तो होली क्या, बट आपने नहीं खेली, आप नहीं आए, आप इनके लट से डरते हो ना? मैंने बहुत बढ़िया से जो है वीडियो बनाया और देखा है जो है। लट खाना भी तो चाहिए था, उससे बचना बिल्कुल मनीषा। नहीं ये मैडम तो बहुत तगड़ा लठ मार रही थी। उनका लठ बहुत तगड़ा था और होली का तो जो दर्द actually छलक जोश रहा है में ही इनका। होली खेली जाती है। इसीलिए ये पहले से पीछे हो गए और इन्होंने तगड़े लट ना खाने की जगह जो है वीडियो बनाना पसंद करा। और लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए लोग मनीषा। नजर आ रहे हैं, बच्चे हो। कैसा लगा मटका फोड़ के, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लगा और ये एक ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। हम जब होली मनाते हैं तो ये एक बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है और यही मन में भाव आए कि जिस तरह से हमने मटके को फोड़ा है उसी तरह से हम अपने भीतर की बुराइयों को उनका नाश कर पाए, उनको नष्ट कर पाए, मन के वश में ना आकर के। क्या अच्छा संदेश बिल्कुल दिया है। मनीषा, बहुत ही खूबसूरत ये संदेश यहाँ पर भी देने की कोशिश है। देखिए, हमारे पर्व, हमारे त्योहार संदेश यही देते हैं कि आप अपने अंदर की बुराई को भूल जाइए, अपने अंदर की बुराई को मिटाइए और अच्छाई के साथ फिर आगे बढ़िए। लेकिन मुझे शगुफ्ता, वो जो एक भाई साहब बोल रहे थे, उनका बड़ा क्यूट सा जवाब लगा कि मैं वीडियो बना रहा था। देखिए, आजकल ना 2025 की होली हम लोग मना रहे हैं और 2025 की होली सोशल मीडिया वाली होली भी होती है। हर कोई तस्वीरें, वीडियोस डालता है। अब भाई लठ मारा है तो वीडियो तो जाना चाहिए ना, लठ पढ़ने का जाना चाहिए लठ वैसे, पढ़ने है ना, का। तभी रील वायरल होगी। वायरल कंटेंट है ये। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन शुरुआत अरुण शुक्ला जी आप ही से करूंगी। अब शुरुआत हम कर रहे हैं भद्रा से। देखिए, घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं होलिका दहन की, लेकिन साथ ही साथ भद्रा का साया भी है। पहले तो हमें शुभ मुहूर्त बता दीजिए और साथ ही साथ इससे बचने के लिए, क्योंकि अरविंद जी बहुत बार ऐसा देखा गया, मुझे याद है 2024 की भी अगर हम होलिका दहन की बात करें तो तब भी लगभग 11 बजे के आसपास का समय था। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग वेट नहीं करते, या हम कहें कि ज्यादा पेशेंस नहीं, लोग पहले शुरू कर लेते हैं। पहली बात तो शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य कितना फलदायी होता है, दूसरा शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए शुभ मुहूर्त यदि आप जानना चाह रही हैं तो शुभ मुहूर्त तो है आपका जो है 11:26 के बाद समय आ रहा है और एक तरह से इसको रफली मोटा मोटी टाइम आपको 11:30 से 12:30 का मान के चलिए। ये 1 घंटे का जो मुहूर्त है ये आपका निशीत काल का मुहूर्त है। ये विशेष मुहूर्त है जिसको कहें कि पूजा का, पाठ का, होलिका दहन का। इसके अलावा लोग थोड़ा सा जो है, मान लीजिए जो लोग नहीं जागेंगे, जो लोग पहले होलिका दहन कर देंगे, तो भद्रा के मुख में ज्यादा जो है अरिष्टता होती है, भद्रा के पुंछ में जो है उतनी अरिष्टता नहीं होती है। तो भद्रा के जो पुंछ का टाइम है वो टाइम आपका 7 बज के लेकर के शाम को 8:18 के मध्य का टाइम है। तो इस टाइम पे भी प्रायः कहीं कहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा कि होलिका दहन कर देंगे। अब बात आती है मुहूर्त। मुहूर्त अपने आप में एक विशिष्ट समय होता है। देखिए जब मुहूर्त पे आप काम करते हैं तो वह कई हजार गुना फल को प्रदान करता है। आप साधारण में करेंगे तो उसका भी कोई आपको अरिष्ट और पाप नहीं लगेगा, वह भी आपको पुण्य फल प्रदान करेगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मुहूर्त अपने आप में एक विशेष आपको जो है, जिस फल, जिस कामना से आप वह कार्य कर रहे हैं, वह फल और वह चीज आपको उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधान में मुहूर्त के विषय में कहा गया। तो भद्रा का ये टाइम है। अब भद्रा आज ही आपकी जो है, जैसे पूर्णिमा आपकी सुबह प्रातः शुरू हुई है तो 10:35 के बाद आपकी भद्रा भी शुरू हो गई है, जो आज रात्रि में 11:26 के बाद समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा आपकी कल तक है, यानी कल जो है 12:23 या कहीं कहाँ पंचांग में 12:30 बजे तक पूर्णिमा है। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। राज जी, कुछ लोग समझते नहीं है कि भद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उससे शुरुआत कीजिए समझाते हुए, क्योंकि मन में ना ये आता है कि भद्रा का मतलब हम डर जाते हैं कि भद्रा का साया है तो हमारे लिए नेगेटिविटी ही होगा और इसका असर जो है वो बुरा ही होगा। इसको समझाते हुए, और भद्रा के वक्त कोई भी किया गया मांगलिक कार्य हमारे लिए फलदायी साबित नहीं होता है, ये बताइए। इस पर जरूर बात करूंगा। और वाक्य में भद्रा डरने वाला विषय, भद्रा से हम ही नहीं डरते, देवता भी डरते थे। मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा आखिर देवता क्यों डरते थे। लेकिन एक बात बताऊं,
मैं धन्यवाद करूं आप दोनों का और जीएनटी की पूरी टीम का कि शायद जो सनातन के महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जो भारत के महत्वपूर्ण त्योहार हैं, आप उन सबको पूरे देश में पहुंचाते हैं और सबको दिखाते हैं। एक बड़ी सुंदर भजन थी कि आज बिरज में होरी रे रसिया, वो एक भजन होती है ना, आज बिरज में होरी रसिया, अपने अपने घर से निकली कोई कारी कोई होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। एक और बहुत सुंदर है, दो लाइन आगे फिर चलते हैं। होरी खेले रघुबीरा अवध, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा के करे हाथे कनक पिचकारी, के हाथे कनक पिचकारी, के हाथे अबीरा अवध माँ, होरी खेले रघुबीरा। क्या बात है, क्या बात है। ये खूबसूरती है कि अरविंद जी को भी गवा दिया हमने। हिंदी में इस अवतार में पहली बार दिखे हैं। अगला भजन तैयार कर लीजिए। जीएनटी है ही प्रसन्नता का चैनल, है ना। जीएनटी वो चैनल है, जब हम जीएनटी में पहुंचते हैं तो सारे बाकी रंग उतर जाते हैं डिबेट वाले। केवल पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव रंग आपको यहाँ का जो प्रभाव है वो जीवन पर रह जाता है। अब चलिए भद्रा की बात कर लेते हैं। तो भद्रा वास्तविकता में सूर्य की पुत्री है, शनिदेव की बहन है। ओके, भद्रा की जो उत्पत्ति की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, वो राक्षसों के वध के लिए स्पेशली की गई थी, लेकिन उनके स्वभाव में परिवर्तन आया और उन्होंने देवताओं को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जब देवताओं को भी करना प्रारंभ किया तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि भैया ये तो ठीक नहीं है, हमारे पूजा में विघ्न उत्पन्न कर रही है और हमें दिक्कत पहुंचा रही है। भद्रा क्योंकि शनिदेव की बहन है, उन्हीं जैसा उनका स्वभाव भी था। तो ऐसे परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भद्रा, तुम ऐसे परेशान नहीं कर सकती हो, कुछ विशेष मुहूर्त है, कुछ विशेष समय है, जो उसका पालन नहीं करेगा, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, आप उसको विघ्न उत्पन्न कर सकते हो, उसके जीवन में विघ्न उत्पन्न कर सकती हो। तो भद्रा को क्या किया गया, 4 राशियां दी गई। कर्क राशि, सिंह राशि में जब चंद्रमा हो, कुंभ या मीन राशि के अंतर्गत जब चंद्रमा हो तो भद्रा होती है। उसी के साथ वव, वालो, कौलो 3 करण दिए गए। इन 3 करणों के अंतर्गत भद्रा होती है। उसका सम्मान ना करने पर जो कार्य आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होगा। तो जब हम होलिका मनाते हैं या श्रावणी पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन इत्यादि मनाते हैं, तो क्योंकि होलिका से हम धार्मिक कुछ चाहते हैं। आज का नियम एक है, बिल्कुल, हम भगवान को 5 रुपए का बूंदी चढ़ा करके 5 करोड़ की डिमांड रखते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति क्या हुआ कि हनुमान जी के मंदिर जाए और बार बार कहे लड्डू चढ़ाए, भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, हनुमान जी मेरी लॉटरी लग जाए। हनुमान जी ने एक दिन घुमाकर एक गदा मांगा, टिकट तो खरीद ले भाई। तो वो वाली जो परिस्थिति होती है, तो क्योंकि आप कुछ पाने के लिए त्योहार को भी मनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि भद्रा के समय, जब भद्रा पृथ्वी पर हो, उस समय कोई धार्मिक कृत्य किया जाए तो उसका पूरा प्रभाव नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भद्रा का महत्व है। तो चलिए, अभी तक हमने जाना क्योंकि भद्रा का साया है, भद्रा क्या है और क्यों हमें बचना है, ये सब हमने जाना। देखिए, किसी भी त्योहार की जब हम बात करते हैं ना, तो त्योहारों के साथ एक नॉस्टैल्जिया जरूर जुड़ा होता है। मैं और नवजोत अभी ब्रेक में जाने से पहले एक दूसरे को छेड़ रहे थे और बातें कर रहे थे चाइल्डहुड की। तो नवजोत से जो मैं पूछना चाह रही हूँ, नवजोत कोई चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है होली से जुड़ी हुई? मुझे याद है कि वो एक पहला ऐसा साल था जब एग्जाम नहीं थे होली के टाइम पे। और ना मैं होली खेलने गई, किसी ने बाल्टी में रंग भर के, और वो ऐसा रंग था कि मेरे ऊपर उड़ेल दिया और मेरे सारे बाल इतने खराब हो गए थे, कम से कम 3-4 महीने लग गए थे। वो कलर इतना पक्का था और मेरे जेट ब्लैक बाल और मेरे बालों का जो रंग खराब हुआ। अभी इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कोई करे तो? अरे मैं अभी की बात बताती हूँ। आज जब मैं रंग खरीदने जा रही थी ना, शगुफ्ता पता नहीं क्यों, भले हर्बल कलर्स आ गए, देखिए हम बार बार कहते हैं हर्बल कलर लगाओ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कहा भैया वो पक्के वाला रंग दीजिएगा, मजा क्योंकि उतरता नहीं है, आप पहचान में नहीं आते हैं। चलिए, चर्चा हमारी लगातार है ना शगुफ्ता की 2 दिन तो रंग लगा रहे कम से कम, पता तो चले होली खेल के आए, नहीं तो मजा क्या है त्योहार का। रंग है, उमंग है, तरंग है हर तरफ। और आज हमारे स्टूडियो में भी 2 खास मेहमान हैं और मेरे साथ शगुफ्ता भी मौजूद है। शगुफ्ता, मेरे से तो पूछ लिया आपने कि भाई बचपन वाली वो कौन सी होली है जो सबसे ज्यादा याद है, आपने नहीं बताया मुझे। मुझे पता था ये सवाल बैकफायर तो करेगा ही करेगा।
मुझे बहुत सारी मेमोरीज हैं। मेरे भाई बहन एक्चुअली मुझे बाल्टी में डुबो दिया करते थे, रंगों के टब में डुबो दिया करते थे, उसके बाद काफी देर तक निकालते नहीं थे। वो चीज है। पिचकारी छुपा देते थे, क्योंकि जब आप सिबलिंग्स होते हैं तो उसमें शरारतें और ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये चीजें मेरी मेमोरीज में अभी भी ताजा है। अच्छा, जरा राज जी से भी पूछ लेते हैं, अरविंद जी से भी। आप बचपन की कोई होली वाली यादें ताजा हैं? हम नवजोत जी ऐसे होली नहीं खेलते थे। हम पहले होली खेलते थे, अगर यहाँ खेलते तो उसकी टंकी भी रंग डाल के आते थे, उसके बाद नहाने। और अभी बहुत बढ़िया, जनरली अभी भी हम लोग ये करते हैं, जिसके घर होली खेलते हैं ना टंकी में, ताकि वो नहाने के बाद भी गाली देता है। ये आपने जैसे शुरू किया ना सीरियस होके, मैंने कहा शायद ये कुछ गंभीर मसला होने वाला है। नहीं, गंभीर ही होता था ना बाद में। वो व्यक्ति होली खेलने के बाद जब नलका खोलता और फिर भी पानी में रंग गिर रहा होता और पता है होली की टैगलाइन हमेशा ये रहती है कि बुरा ना मानो होली। बंदा इतना बुरा मान जाता है कि साल भर बात नहीं करता है। अरविंद जी, आपकी कोई मेमोरी? जी जी, नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है कि मैं लगभग जो है छात्रावास में रहा, यानी जो गुरुकुल में रहा, जिन आश्रमों में रहा, वहाँ होली की एक बड़ी अच्छी प्रथा थी। तरीके से जो है रंग को घोला जाता था और बड़े बहुत बड़े जो है तो उसमें हौदी में रंग घोलते थे और फिर उसी में जो है उठापटक होती थी। तो वो सरबोर जो है तो बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन टंकी और आदि चीजों का जो है ऐसा हम लोगों के वहां ना कुछ था रहा नहीं। लेकिन ये अनुभव था कि हाँ, जो एकत्रित होकर के होली खेलते थे उसका एक बड़ा अलग ही आनंद था और अलग ही उल्लास था। कुल मिला के शगुफ्ता, रंगों का त्योहार है तो हमें रंगों में घुल जाना चाहिए, सराबोर हो जाना चाहिए। पक्का रंग। वैसे अगर आप मुझे कल मिलेंगी तो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ नवजोत। हाँ, थोड़ा बच के, बुरा ना मानो होली है। ये जरूर है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चा है मेरा वो जरूर जो है कोशिश करता है। अब इसी की जो राज जी ने अभी बताया ना, तो वो बोलेगा कि पापा आपके साथ जो मित्र थे आपके वो तो ऐसा बता रहे थे कि मैं ऐसा करता हूं तो मुझ में क्या गलती है। करना भी चाहिए। अरविंद जी एक शब्द कहा है किसी ने कि जीवन में थोड़ी आवारगी जरूरी है साहब। कैद में रहकर परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। तो क्या कहना, होली त्योहार और हमारे होना ही चाहिए ना। अगर जीवन में होली में आनंद नहीं करोगे, वहां भी सीरियस रहोगे। सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, साधारण घर में और जीवन में अच्छे नहीं लगते। देखिए, चलिए होली की बात कर रहे हैं, रंगों की बात हो रही है। रंग की बात हो, त्योहार की बात हो, संगीत की बात ना हो, भजन की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? अधूरा सा लगता है थोड़ा त्योहार। तो राज जी कुछ छेड़ा जाए। गुप्ता जी, सबसे सुंदर जो दृश्य होता है होली का तो वृंदावन है ना। होली की याद आते ही बांके बिहारी की याद आती है। और मुझे लगता है प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और बांके बिहारी के बिना प्रेम अधूरा है। तो होली पर आइए थोड़ा बांके बिहारी को याद करते हैं। बहुत सुंदर एक भाव से किसी ने गाया था, होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। देखो झूम रही, हो देखो झूम रही, हाँ देखो झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हाँ, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होरी है, होरी रहे, शोर मचा रहे। होरी है, शोर मचा रहे। रंग भर के, हाँ रंग भर के, हाँ रंग भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस क्या बात रहा। है, क्या बात है, बहुत खूब, रहे। बहुत खूब। तो चलिए देखिए, ये है असली रंग और ये रंग आपको कहाँ मिलता है पर? ओनली ऑन गुड न्यूज टुडे। और ये रंग इसी तरीके से जारी रहेगा। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि भद्रा के बारे में हमने जान लिया। अब बात होगी होलिका दहन की। जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे, एक विशेष तरह की पूजा होती है, कुछ खास बातें हैं जिनका बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए। तो अरविंद शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि होलिका दहन पर किन खास बातों का ख्याल रखना है जब हम वहां पर जाएंगे? देखिए, होलिका दहन का वहां पे आपको विशेष खास बातों का ये ध्यान रखना है कि आप एक तो जो कुछ भी वहां कामना करें पूरी समर्पणता, श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। इसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक आपका काम है, क्रिया है, मुझे खाना पूर्ति करने ही चलाना, ये नहीं। दूसरा क्या है, देखिए मैं बता दूं कि होलिका दहन में आप क्या दहन करते हैं। आप दहन करते हैं जो हिरण्यकश्यप के अंदर था। क्या था? अहंकार था, आवेश था, क्रोध था, मद था, लोभ था। ये आदि चीजों को आपके अपने अंतर से जो है नष्ट करनी है। इन्हीं चीजों के उसमें जब बहुत उन्मत्त हो गया हिरण्यकश्यप, तभी जाकर के नरसिंह भगवान ने उसका जो है पूरी तरह से अंत किया।
तो आपके अंदर जो मद, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत्स्य आदि चीजें हैं, इन सबको आपको जो है नष्ट करना है। इसी प्रकार जैसे यह ईंधन को अग्नि जला करके नष्ट कर देती है, उसके साथ आपको वहां से अंदर लाना क्या है, जो प्रहलाद के अंदर था, दया, करुणा, मृदुलता, तपस्या, सत्यता, परोपकारिता आदि आदि चीजें आपको वहां से पॉजिटिविटी अपने अंदर लेनी है। तो ये विशेष आपको करना है। और बाकी जो आप सामग्री पूजन की ले जाएंगे, उस पूजन का आपको बड़े विधान से पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आप जब आते हैं तो वहां पे यदि होलिका दहन के समय ही होलिका दहन हो जाता है, तो जो एक राग के विषय में बात हो रही है, तो उस विषय में बता दूं कि उस राग को ला करके यदि आप जो है उसको तेल में मिला करके और शरीर में लगाते हैं और फिर स्नान करते हैं, तो हर प्रकार के आपके शरीर की जो रोग व्याधि बाधा है आदि आदि चीजों का समन होगा, नष्ट होगा। और एक चीज और ध्यान देंगे, होलिका दहन करके जब कोई भी व्यक्ति उस दहन के समय यदि है आता है, तो एक तरह से आप एक जो है मृत में एक प्राणी को जो दाह कर रहे हैं, वहां होलिका का दाह कर रहे हैं। तो घर में आकर के या तो स्नान कर ले, नहीं करते तो गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर ले, उससे आपकी शरीर की शुद्धता हो जाएगी। जी राज जी, कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है, वहां पर अगर आप पहुंचते हैं, उस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं, अपनी तमाम दिक्कतों का, अपनी परेशानियों का वहीं पर स्वाहा करके आते हैं, ये कितना सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। वेद ने तो यहाँ कहा, यानी कानी चा पापानि जन्मंतानि कृतानि चा तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। इवन अगर आप उसकी प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो एक एक पग पर अपने द्वारा किए गए पाप कर्म को आप नष्ट करते हैं। बड़ा सुंदर कह रहे थे अरविंद जी की, हाँ आप जो काम है, क्रोध है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। तो अगर आप जा करके उस समय का दर्शन करते हैं, उस अग्नि का दर्शन करते हैं, तो उस अग्नि की जो ताप है वो आपके जीवन के अंतर्गत जो ये काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभी रूपी जो चीज है जो हमको प्रतिदिन जलाने का प्रयास करते हैं, उनको वास्तविकता में नष्ट कर देते हैं और हमको पवित्र कर देते हैं। तो इस कारण से, और आप सोचिए, मतलब होली का जो त्योहार है ये साधारण त्योहार नहीं है। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं ना, ऐसा जनरली देखा गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम शिव जी को जाकर जल चढ़ाएं। हमने नियम बनाया कि भाई हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, 4 दिन जल चढ़ाया, 5वें दिन कामना नहीं पूर्ण हुई, 5वें दिन जल चढ़ाना बंद। जैसे शिव जी का जो प्यास है हमारी पानी से ही बुझ रहा था। तो ये नियम है कि यदि आपकी श्रद्धा है भगवान में, आपकी आस्था है भगवान में, आपकी भक्ति है भगवान के अंदर, और आपके अंदर ठहराव है, आपके अंदर संयम है, तो परमात्मा आपकी कामना को पूर्ण करते ही करते हैं। ये पहचानने का समय है होली को लेकर के देखा जाए। सही में हम लोग थोड़े दिन पूजा करते हैं पर निराश हो जाते हैं। और कहा गया है श्री रामचरितमानस में कि धीरज अधर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। धर्म का पहचान जब ही है जब आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा हो, फिर भी करते नहीं। भक्त प्रहलाद को देखिए, कितना भगवान की भक्ति करते थे छोटे से उम्र में, फिर भी पिता ने ही मां को जहर का प्याला दिया कि पिलाओ बच्चे को, लेकिन फिर भी उसको भगवान का स्मरण करके और उस प्याला, जहर के प्याले को पीते हैं। भगवान आते हैं अपने हाथ में लेकर के और स्वयं उसको ग्रहण करते हैं कि अब तक तुम भी जो भी खाते थे मुझे भोग लगाते थे, आज मुझे भोग नहीं लगाओगे। तो इसी प्रकार से जो होलिका का पर्व है वो इस चीज को दर्शाता है कि यदि आपकी भगवान में निष्ठा है, श्रद्धा है, तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। अगर कामना नहीं पूरी हो रही है तो आपके निष्ठा में कमी हो सकती है, परमात्मा में कमी नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत। अरविंद जी एक चीज और बताइए, क्योंकि जब हम जाते हैं, हालांकि मैं वो पूजा के थाल में क्या होता है वो सामग्री बाद में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जाते हैं वहां पर तो अग्नि के फेरे भी लिए जाते हैं। पहला सवाल, कितने फेरे लें, और दूसरा उन फेरों का महत्व क्या होता है? देखिए, फेरे आप जो लें अग्नि के सदैव जो है विषम संख्या में लें, 3, 5, 7 इस तरह के फेरे लें। और शुरुआत कैसे होगी? और शुरुआत ऐसे होती है, आपने यूं जो है घूमते हैं अपने आप जो है दाहिनी की तरफ से ऐसे परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है, हाँ क्लॉकवाइज। और जैसे कि अभी राज मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणाः पदे पदे। जो एक एक पद की आपकी प्रदक्षिणा लगती है वह आपके कई हजारों जन्म के जो पाप होते हैं उन पाप को ऐसे ही जलाती है जैसे ईंधन, जो अग्नि जो है ईंधन को जला करके भस्म कर रही है। जो आपने अब ये पूछा कि वहां पे हमें प्रदक्षिणा क्या करनी चाहिए, तो 3, 5, 7 कुछ भी कर ले, लेकिन उसके साथ साथ वो सूत जरूर यदि आप लपेटें, सफेद धागे वाला सूत, तो वह आपके लिए और विशेष अच्छा होगा।
उसके साथ साथ जिस वक्त आप प्रदक्षिणा लगा रहे हो उस वक्त आपकी कामना हो रही हो, जो आप अपने मन में अपने अंदर कामना करके गए हो कि हे प्रभु या हे अग्निदेव या हे मां होलिका, आप मुझे इन इन चीजों के कष्टों से निवारण करें और मेरे जीवन में सुख सौहार्द धन धान्य और जो है निरोग स्वस्थ और उत्तमाति उत्तम शांति का जीवन प्रदान करें। तो ये तो आपके प्रदक्षिणा का रहा। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप वहां पूजन के लिए जाएं तो पहले पूजन आपको गौर और गणपत का करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी गौर गणपत का ही मेन पूजन शुरू में होगा, बाद में फिर आप इस प्रकार का जो है पूजन करेंगे। ठीक, तो होली रंगों का त्योहार है, ऐसे में रंगों से परहेज करना छोड़ो और रंगों के साथ चलते रहो। चेहरे और स्किन का ध्यान रखते हुए आपको क्या कुछ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रंग खेलने से पहले। शगुफ्ता, अपनी स्किन को कैसे बचाना है होली के मौके पर, ये हम एक्सपर्ट्स की जुबानी जान लेते हैं। हम बता रहे हैं कि होली कौन से रंगों से खेलनी चाहिए, अगर खेल लेते हैं उसके बाद पोस्ट टिप्स क्या हैं वो जानिए जरा। होली खुशियों और रंगों से भरा त्योहार है और इस त्योहार में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को, हमारे स्किन को काफी कुछ नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन कैसे मस्ती भी बनी रहे और हमारी स्किन है वो भी हेल्दी रहे, जानेंगे हम डॉक्टर एस.सी. भरीजा से। सर, सबसे पहले तो ऐसी कुछ स्किन केयर टिप्स एक्चुअली जो हम होली खेलने से पहले हम लोग वो चीज का इस्तेमाल करें, यूज करें। नमस्कार, पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि होली एक खुशियों का और रंगों से खुशियां मनाने का एक त्यौहार है और इसको उसी माहौल में ही रखना चाहिए। और जैसे कि कुछ जो कलर्स हैं, कभी कभी लिक्विड कलर्स होते हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, वो स्किन में जाके स्किन के ऊपर जब लगते हैं तो स्किन में काफ़ी इरिटेशन और स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक प्रिकॉशनरी जो आप काम कर सकते हैं कि खेलने से पहले बाहर जाएं अगर, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उसके ऊपर एक ऑयल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सिंपल घर में आपके कोकोनट ऑयल होता है, एक कोकोनट ऑयल की लेयर आप लगा दीजिए फेस पे और हैंड्स पे जहाँ भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं। उसके बाद आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं। तो वो जो ऑयली लेयर लगी है तो वो कलर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन में आने से रोकेगी और उसका जो कुछ नुकसान जो स्किन को पहुंचा सकते हैं कलर्स, उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। लेकिन सर और भी किसी तरीके की क्रीम्स होती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो बच्चों पे किसी तरीके का हम क्रीम लगा सके या और किसी तरीके का ऑयल जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि सेंसिटिव होती है स्किन, तो सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा सा प्रिकॉशन करना चाहिए हमें। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट जो 1-2 साल के बच्चे हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू हैवी कलर्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, जिसको हम एटॉपिक बच्चे कहते हैं, उनको एस्थमा भी होता है। तो जब वो स्किन के ऊपर कोई भी कलर लगेगा, आप चाहे ऑयली लेयर लगा लें चाहे मॉइस्चराइजर लगा लें, तो उनकी स्किन को इरिटेट करेगा, उसमें खारिश बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो उनको भी एक मॉइस्चराइजर, एक हैवी मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर चाहिए और थिक मॉइस्चराइजर लगा के और फिर थोड़ा बहुत आप एक्सपोज कर सकते हो। बट बच्चों में खास तौर पे थोड़ी ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी चाहिए। बालों का किस तरीके से बचाव किया जाए? नहीं, बालों का तो और कोई तरीका ही नहीं है बचाव करने के लिए। बालों में तो फिर आप कैप पहन लीजिए या कपड़ा बांधिए ऊपर उसके, नहीं तो फिर बालों में रंग तो जाएगा ही जाएगा। ऑयलिंग कर सकते हो डेफिनेटली जैसे स्किन में ऑयलिंग कर सकते हैं, बालों में भी ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ऑयल सबसे एक आसान तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी होली का जो रंग है वो बिल्कुल फीका ना पड़े और जो एक मस्ती है वो भी भरपूर तरीके से बनी रहे। तो ऑयलिंग करना मत भूलिए, चाहे फिर वो बालों पे हो या फिर स्किन पर हो, ऑयल करें अच्छे से, एलोवेरा जेल लगाए, बच्चे हैं तो मॉइस्चराइजर लगाए और उसके बाद ही जो ये होली का रंगों भरा त्योहार है वो खेला जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।